जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण कुमार आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुका हूं और आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोगों के बीच में मैं आज एक दूसरे के ऊपर जो बातचीत होती है, वहां पर कैसी बातचीत होती है, उसके ऊपर आधारित एक कहानी मैं लेके आया हूं। कहानी का नाम है भगवान होने का एहसास। भगवान होने का एहसास जो है, मैं आप लोगों के बीच में कहानी लेकर के आया हूं। आशा करता हूं कि आप लोग पूरा का पूरा सुनेंगे, स्किप नहीं करेंगे और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलेंगे। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक सैलून चलाने वाला भाई। आज के डेट में हेयर कटिंग करने का काम किसी जाति विशेष के ऊपर नहीं रह गया है। जिसके हाथ में हुनर है, कला है, वो भी जो है बाल दाढ़ी काटने का जो है शॉप चालू कर सकता है और अपना कला जो है दिखा सकता है। वैसा ही एक बाल काटने वाला भाई, बाल दाढ़ी काटने वाला, हर दिन की तरह अपने शॉप पर पहुंचता है। शॉप ओपन करने पर बढ़िया से उसमें झाड़ू पोछा लगा करके, पूजा पाठ करके, अपने काम को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए सोचते हुए हर दिन के तरह उस शॉप में जो उनके दोस्त लोग बैठते हैं, आने जाने वाले आते हैं जाते हैं, तरह तरह की बातचीत होती है। कभी राजनीतिक के मुद्दे को जो है लेकर के काफी देर बहस होती है, तो कभी गांव गली की जो है बातचीत होती है। यानी कि समाज के ऊपर आधारित जो है तरह तरह की बातचीत होती है। उसी बीच में जो एक आदमी होता है वो चिढ़ जाता है। चिढ़ता है इसलिए कि बातें तो तरह तरह की होती है। वो कहता है कि कोई भी हर तरह की बातचीत करो। ऐसा बोलते बोलते उसी बीच में जो सैलून चलाने वाला भाई जो अपने दुकान में टीवी लगाकर देख रहा होता है, उसमें भगवान के ऊपर जो है कुछ बातचीत जो है चलने लगती है। तो उनसे कहता है, भाई साहब टीवी को बंद करो, क्योंकि ये भगवान की बातचीत हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता। इसमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए बंद करो। बोला ऐसा क्यों? बोला ऐसा इसलिए कि भगवान अगर होता तो आप देख लो, गांव में घूम करके बच्चे अनाथ नहीं होते। दर दर के जो बने बच्चे सब ठोकर खा रहे हैं, वो बच्चे सब ठोकर नहीं खाते। साथ साथ में आदमी गरीब और अमीर नहीं होता। औरत जो है, एक लड़की जवानी में विधवा नहीं होती। भगवान होता तो हम मनुष्य को कष्ट नहीं होती। भगवान का काम है कि हर किसी का कष्ट को दूर करना। ऐसा बोलते बोलते वो आदमी उस सैलून से, यानी कि उस बाल दाढ़ी काटने वाले दुकान से बाहर होता है। बाहर निकलने पर जैसे ही वो 20 कदम आगे पहुंचता है तो उसे कुछ आभास होता है। आभास ये होता है कि कोई आदमी एक तूफान के तरह मेरे तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। बहुत लंबा था, उसकी मूछें, दाढ़ी जो है काफी लंबी लंबी है। इतनी लंबी है कि उनका सूरत भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या है। उस अचानक से दिखे हुए आदमी को लेकर के ये जो है घबरा जाता है और वापस सैलून की तरफ भागता है।
तो सैलून चलाने वाला भाई इसे क्या कहता है कि क्यों आ गए हो वापस और क्यों आते हो आप लोग यहां पर। तो बोलता है या हम लोग तो आते हैं यहां पर आपसे काम करवाने के लिए, अपने मुझे दाढ़ी अपने फेस को जो है क्लीन करवाने के लिए। तो बोलता है क्यों, इसीलिए आते हो ना कि हम आपका काम करेंगे और हम आपका काम करते हैं। वैसा ही हर इंसान जब मंदिर में पहुंचता है तो मंदिर में पूजा करने के बाद उनको भगवान होने का एहसास जरूर होता है कि इस दुनिया में भगवान है। अगर भगवान नहीं होता तो इस धरती का जो अस्तित्व है वो ही नहीं होता, वही खत्म हो जाता। इसीलिए हमें किसी भी तरह की बात रखने से पहले खुद सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे मेरे पास आते हैं अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए, वैसा ही हम आप सब मंदिर में पहुंचते हैं, भगवान से अपनी जो है परेशानी का मन ही मन गुहार लगाते हैं और भगवान सुनता भी है। भगवान है। तो उस आदमी को यह समझ में आया कि अभी जो मैं बाहर भाग के गया था, आखिर वो कौन था। जब फिर पलट करके वहां पर गया तो अगल बगल आगे जितना दूर तक ये देख सका वहां तक उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तब जो है ये आदमी समझ गया और इसके मन में एहसास हुआ कि भगवान वास्तव में है। भगवान होने का इस आदमी के अंदर में एहसास हुआ कि जैसे हम नाई के दुकान में यानी कि बाल कटाने के शॉप में पहुंचते हैं, वैसा ही हर इंसान मंदिर में पहुंचता है, कोई गुरुद्वारा पहुंचता है तो कोई मस्जिद में पहुंचता है। भगवान होने का जो है एहसास उनके अंदर में है, इसीलिए इंसान जो है उस जगह पर पहुंचता है अपने इष्ट देव की तलाश में। आशा करता हूं कि आप लोग जो है कहानी पूरा का पूरा सुने होंगे और स्किप करके मत सुनिए, क्योंकि हर एक कहानी का जो है अंत जो होता है ना, वो अंत बहुत जबरदस्त होता है और अंत में ही जाकर के इस कहानी को जो है सार मिलता है। यानी कहानी का जो वास्तविक है वो अंत में जाकर के समझ में आता है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करते हुए पूरा का पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। मिलता हूं मैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।